पराकाष्ठा को अभिव्यक्त करने वाली भारतीय सेना के चरणों में शत शत नमन करता हूं। आज की मेरी रचना का शीर्षक है शहादत की इबादत, और आज मैं अमन कुमार झा ये रचना पढ़ने जा रहा हूं। ये रचना मैंने तब लिखी जब मैं पहली बार रेवाड़ी की वीर प्रसूता भूमि के वर्चस्व से वाकिफ हुआ। उन सभी शहीदों के परिजनों की पीड़ा की अभिव्यक्ति है आज की मेरी ये रचना। अगर मेरी रचना आप तक पहुंचे तो आप सबका आशीष चाहूंगा, आप सबका सम्मान चाहूंगा, और अगर आप तक ना पहुंचे इसके भाव तो मुझे बता दीजिएगा। मैं आज ही अपनी कविताई को त्याग दूंगा और कविताई जगत से अपने पांव समेट कर वापस चला जाऊंगा। पहला बंद निवेदित करता हूं, सुनिएगा। शहादत की इबादत को यूं ही हर रोज गाता हूँ, शहादत की इबादत को यूं ही हर रोज गाता हूँ। जो एक सैनिक भी मरता है नहीं आंसू बहाता हूँ। कुछ लोगों के मन में यह विचार आ रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि नहीं आंसू बहाता हूँ, लेकिन जरा सुनिएगा कि शहादत की इबादत को यूं ही हर रोज गाता हूँ। जो एक सैनिक भी मरता है नहीं आंसू बहाता हूँ। वो उसके त्याग को लिखते बहाती है कलम स्याही, वो उसके त्याग को लिखते बहाती है कलम स्याही। न मेरे हाथ रुकते हैं मैं कागज 100 भिगाता हूँ, न मेरे हाथ रुकते हैं मैं कागज 100 भिगाता हूँ। मेरे हिसाब से एक माँ और बेटे का जो रिश्ता होता है ना, उसे शब्दबद्ध करना संभव नहीं है। और मुझ जैसे छोटे से कवि की तो क्या विसार जो उस अनंत ममता के सागर को शब्दों में बांध सके। फिर भी एक छोटा सा प्रयास किया है किस प्रकार माँ अपने शहीद बेटे के बलिदान पर गौरवान्वित होकर क्या कहती है, जरा सुनिएगा। अगले बंद में पेश करता हूँ कि माँ की ममता के आंचल से वो प्यारी डोर लाया है, माँ की ममता के आंचल से वो प्यारी डोर लाया है। वो अपनी माँ के आंचल को भी सूना छोड़ आया है। तिरंगे में लिपट कर अब दिवंगत हो गया जब से, वो अपनी मातृभूमि का सभी ऋण तोड़ आया है, वो अपनी मातृभूमि का सभी ऋण तोड़ आया है। एक पिता के लिए संसार का सबसे बड़ा कष्ट, सबसे बड़ा बोझ होता है अपने ही पुत्र की अर्थी को उठाना, उसके जनाजे को कंधा देना। और उसी कष्ट को भोगते हुए उस शहीद के पिता ईश्वर से क्या कह रहे हैं, जरा सुनिएगा कि पिता परमात्मा को अब यही शिकवे सुनाता हूँ, पिता परमात्मा को अब यही शिकवे सुनाता हूँ। वो अपने कर्म के दस्तूर को कोसे ही जाता हूँ। क्यों ऐसी फूटी किस्मत का लिखा पर्चा मेरे हिस्से, क्यों ऐसी फूटी किस्मत का लिखा पर्चा मेरे हिस्से। मैं अपने बेटे की अर्थी क्यों कांधे पर उठाता हूँ, मैं अपने बेटे की अर्थी क्यों कांधे पर उठाता हूँ। एक भाई और बहन के बीच में जो रिश्ता होता है उसकी अभिव्यक्ति कर रहा हूँ अगले बंद में, कि जिससे आप इतने झगड़े करते हैं उसी पर जान छिड़कते हैं, ऐसा होता है एक भाई बहन का रिश्ता। उन्हीं खट्टी मीठी यादों का एक विवरण अगले बंद में पेश करता हूँ, सुनिएगा। नहीं मतलब की है डोरी वो भाई की कलाई पर, मजे अब कौन लेगा मेरे छोटी सी लड़ाई पर। जो मेरे संग झगड़ता था कोई कीमत नहीं उसकी, ले लो सारी खुशी मेरी वो बस लौटा दो भाई पर, ले लो सारी खुशी मेरी वो बस लौटा दो भाई पर। चलते हैं अब घर की सबसे छोटी सदस्य की ओर, जिसे आज सारा समाज अभागिन कह रहा है। वो कैसा महसूस कर रही होगी। फिर भी उस शहीद की वो छोटी सी बच्ची जिसमें बुद्धिमत्ता प्रचुर मात्रा में है, मैं समझता हूँ समाज को क्या जवाब देती है, जरा सुनिएगा कि अभागिन लोग कहते हैं मेरा सौभाग्य है, लेकिन
अभागिन लोग कहते हैं मेरा सौभाग्य है, लेकिन कथाएं शौर्य की गाऊं मैं अपने पापा के हर दिन। बुरी किस्मत नहीं मेरी कि पापा संग नहीं मेरे, भले ही संग नहीं मेरे दिलों में है अमर, लेकिन भले ही संग नहीं मेरे दिलों में है अमर लेकिन। अगले चरण में चलते हैं अब उस पहलू की ओर जो संसार और विरक्ति के दोराहे पर बेसुध खड़ी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शहीद के पत्नी की, जो 16 श्रृंगार करके अपने पति की अंतिम विदाई दे रही है। वो क्या कहती है सुनिएगा कि तेरे अमृत के संग मैं स्वयं को मार बैठी हूँ। पति अमर हो गया किंतु पत्नी मरती जा रही है, उसी का विवरण दे रही है, सुनिएगा। तेरे अमृत के संग मैं स्वयं को मार बैठी हूँ, शहादत है तेरी पर मैं किए श्रृंगार बैठी हूँ। वो जो दहलीज तक आई तिरंगे में तुझे पाया, तेरे यादों से लिपटी हूँ तजे संसार बैठी हूँ, तेरे यादों से लिपटी हूँ तजे संसार बैठी हूँ। इतना बड़ा बलिदान, जी हाँ, जीवन ही त्याग दिया, किंतु फिर भी कुछ नेता, कुछ प्रशासन अधिकारी शहादत की तपिश पर भी अपनी रोटी सेकने से बाज नहीं आते, शहीदों पर टिप्पणी करते हैं। और तब मेरे अंदर का क्रोध फूट पड़ता है। इस पर अपने क्रोध को व्यक्त करते हुए अपने अगला बंद पढ़ता हूँ अपनी कविता का, जरा सुनिएगा कि जिनका एक भी बेटा नहीं फौजी है सरहद पर, कि जिनका एक भी बेटा नहीं फौजी है सरहद पर, प्रश्न चिन्ह क्यों लगाते वे वतन से उनकी चाहत पर। उन्हें आसान लगती टिप्पणी शहीदों पे कर देना, जिन्हें भारत नहीं दिखता वो सत्ता और रियासत पर, जिन्हें भारत नहीं दिखता वो कुर्सी और रियासत पर। अब अपने भीतर जो समावेशी देशभक्ति को समेटे बैठा हूं मैं, उसकी भावना को व्यक्त करने का एक छोटा सा प्रयास करता हूं, उसकी एक झलक पेश करता हूं। सुनिएगा अगले बंद में, अंतिम बंद पेश करता हूं। बहुत ही नाज करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं, बहुत ही नाज करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ, बसंती देशभक्ति में स्वयं को दान करता हूँ। जरूरत में मेरा भारत जो जीवन मांग ले मुझसे, ये जीवन वार दूं मैं 100 जन्म कुर्बान करता हूँ, ये जीवन वार दूं मैं 100 जन्म कुर्बान करता हूँ। इसी के साथ आज की इस रचना के साथ को समाप्त करता हूं और आप सबसे विदाई चाहूँगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सपोर्ट करने के लिए उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।